अब आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे। शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, शी इज़ अ सोशल एंटरप्रेन्योर, शी इज़ एन एक्टिविस्ट, शी इज़ अ ग्लोबल लीडर की इन्फ्लुएंसर। एजुकेशन में बहुत उनका काम है, ख़ासतौर पे अगर लड़कियों की एजुकेशन के हवाले से बात की जाए तो बहुत बड़ी एडवोकेट हैं फजर इसके हवाले से। और आप जो है आपकी रिकग्निशन जो है एज बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स इन ऑस्ट्रेलिया, व्हाट इज़ दैट कॉल्ड, दैट EYS मैगजीन ऑस्ट्रेलिया में भी आपको ग्लोबल इन्फ्लुएंसर विच इज़ टॉप 50 में आपका नाम भी आया है। आप एजुकेशनिस्ट भी हैं और एजुकेशनिस्ट की जब बात आती है तो आप गर्ल्स की एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा आप बात करती हैं और आप कहती हैं उसको फ़रोग देना चाहिए। एंड यू हैव एक्सपीरियंस इन एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल। आपके अभी भी आपकी लाइफ पे जो है आप अपने लिए भी प्रोग्रेशन कर रही हैं, आप अपने करियर को बेहतरीन कर रही हैं। हमारी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हो रही थी। लेडीज जेंटलमैन, लेट्स वेलकम फजर राबिया पाशा हु इज़ इन द हाउस ऑफ एक और सब। थैंक यू वेरी मच टू कमिंग टू एक और सब। हमें बड़ा खुशी हुई कि आज आप हमारे साथ आई हैं। ब्यूटीफुल शॉल, थैंक यू। We might आप take it वैसे ही बहुत when you leave. खूबसूरत लग रही है। अस्सलाम वालेकुम फजर, क्या हाल है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने जो आपसे कहा था कि चाय बड़े मजे की है, एक सिप पी के हुआ कि मजे की है? जबरदस्त चाय, मिला वेरी नाइस, वेरी कामिंग टी। ऐसे सुकून चस्सी आ गई है। बहुत फिर चाय बनाई है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कल इन्होंने मुझे सुना नहीं लेकिन मैं दोबारा बता दूं, आपने ग्लास नए लाए, आपने कप नए लाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे आने से पहले आप लोगों ने ठीक कर दिया सब कुछ, वरना यू नो मी। वो जिस तरह होता है ना ये जब आप छुट्टियों पे जाते हैं फिर वापस आते हैं तो आपके आने की तैयारियां की जा रही होती है ना कि अब वो बंदा आ रहा है, तो आपके आने की तैयारियों में हमने जो है वो सारी चीज़ें चेंज कर ली। माँ वारी थे माँ थी माँ। अच्छा, अब मुझे अक्सर ये लोग कहते हैं, फिर आपसे बात करते हैं, अक्सर लोग मुझे कहते हैं जब हलीमा नहीं होती तो मैं शो करता हूँ, मैं नहीं होता तो हलीमा, तो ये ज़्यादा कम ही होता है। हलीमा नहीं होती तो मैं कर रहा होता हूँ। बट ये इज दैट ट्रू? डोंट लाई। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। मैं कहती हूँ भाई वाह वाह वाह। बेबी शादी, हज बेबी शादी, शादी पे तो था नहीं और हज और बेबी पे आपको मेरा सब्स्टिट्यूट दिया गया था और मुझे यहाँ पे तुमने एक दिन पहले बताया कि कल मेरी शादी हो रही है, तो मेरी टीम बेचारी के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने कहा, मैंने कहा सब्स्टिट्यूट, तो उन्होंने कहा मैडम इधर क्या कुआं खोद के उसमें से सब्स्टिट्यूट निकाले। साहब जी अगर थोड़े दिन पहले हमें बताते तो हम किसी को अरेंज भी करते। इस 11th आवर पे सब कहेंगे कि आप अपनी शक्ल लेके यहाँ से जाए, और मैंने तने तनहा कल्लम कल्ले इधर जो है ना 3 हफ्ते गुजारे और ये आगे से मुझे बातें जैसे बस तो बड़ा सपोर्ट किया मतलब जो फिर भी एक लाश बन के बैठी तो रहती थी ना बेचारी, कम से कम तुम कौन सा मुझे बोलने देते हो। कॉन्फिडेंस बहुत था कि आप मैनेज कर लेंगे। ये कॉन्फिडेंस की तो आप बात ना करें, यहाँ पे तो वो पैरों तक नीचे गिर रहा है। फजर मुझे बताया, हलीमा और हम लोग बड़े मजे की बात कर रहे थे, आई वांट कि ड्राइंग रूम टॉक ही हो। कहते हैं जहाँ पर इज्जत ना मिले वहाँ पर आपको सोने के चम्मच पे भी खाना दिया जाए, तब जाहिर बात जब इज्जत नहीं मिलेगी सोने का चम्मच कहाँ ही वो देंगे। लेकिन अगर आपको इज्जत ना मिले तो क्या वहाँ पर आपको रुकना चाहिए? चीप हो ही सोने का चम्मच तो दे भी देंगे शायद। डू यू थिंक वन शुड स्टे? कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि वहाँ पर रुकना पड़ता है। हमने बात की ससुराल ऐसे ऐसा होता है, या कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टैग ससुराल, आपके ननियाल ददियाल में भी कभी-कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। व्हाट डू यू से? आई थिंक एक तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। तो एक आपका जो आपको डिसीजन जो होगा वो आपका वो सिचुएशन बाय सिचुएशन एनालिसिस पे होना चाहिए। और अगर आपको कहीं जाना पड़े जहाँ पे आप नहीं जाना चाहते या आपको लगता है वहाँ पे आपकी इज्जत नहीं है, तो आपको किस ग्रेस के साथ आप जाते हैं और किस ग्रेस से आप वापस आते हैं ताकि आप अपनी इज्जत प्रोटेक्टेड रखें। आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।